हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ एडिटिव इन्वर्स। हिंदी में हम इसको योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स इज़ व्हाट यू ऐड टू अ नंबर टू क्रिएट अ सम ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि दोनों का सम ज़ीरो हो जाए। हिंदी में यदि दो पूर्णांकों a तथा b का योग शून्य हो तो a और b को परस्पर योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। एक नंबर हमारा a है, दूसरा हमारा b है। अगर हम उन दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो उसका उत्तर ज़ीरो आना चाहिए। तो वो दोनों जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, वो योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। उदाहरण +6 -6। +6 और -6 को हमने जोड़ा है तो +6 का हम +6 लिख लेंगे। प्लस और माइनस, अगर कोई भी संख्या माइनस में होती है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और जब ब्रैकेट के अंदर रखते हैं उसके बाहर जो साइन होता है उसको जब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो दोनों साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वाला प्लस और माइनस का नियमों, ये जो चिन्हों के जो नियम थे, इस बारे में मैंने पहले डिटेल में बताया गया है। पहले वाला जो मेरा वीडियो था शायद आपने नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैं सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप उस वाले वीडियो तक पहुँच सकते हैं। चिन्हों के नियम के बारे में वहाँ मैंने बताया है कि हम चिन्हों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है। तो प्लस और माइनस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा उत्तर आता है माइनस, क्योंकि ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए हमारा माइनस आ गया। 6 - 6, 6 - 6 होता है 0, तो हमारा उत्तर आ गया 0। तो इसलिए 6 + 6 एंड -6 दोनों योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे एक दूसरे के। अब अगर हमें यह फाइंड करना है कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, जैसे पहला हमारा इधर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें +9, सेकंड है इसमें -21। +9 का अगर हमें योगात्मक प्रतिलोम या फाइंड करना है तो हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि हम किसी भी संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम जिसमें हमारा योगात्मक का मतलब होता है प्लस, प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या का उल्टा। एक हम सरल भाषा में इसको लर्न कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का उल्टा या किसी का भी उल्टा। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे इसको कि प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। प्लस का उल्टा होता है माइनस। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब प्लस का उल्टा होता है माइनस। इसलिए हमें किसी भी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हम उस संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इधर +9 है, इधर हम लिखेंगे +9, तो इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए। अब इधर माइनस ब्रैकेट +9, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। क्योंकि दोनों साइन अपोजिट हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो उत्तर हमारा माइनस रहेगा। तो यह उत्तर आ गया हमारा -9। तो +9 का योगात्मक प्रतिलोम आता है -9। इसी तरीके से -21 का अगर हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि हम किसी भी संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो माइनस में है तो वो तो वैसे भी ब्रैकेट में ही रखी जाती है, और प्लस में है तो भी अगर बाहर माइनस है तो भी हमें ब्रैकेट में रखना है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। ये ब्रैकेट में है तो -21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, क्योंकि हमें इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। जैसा कि हमने इधर देखा है कि योगात्मक का प्लस का उल्टा मतलब माइनस से ही मल्टीप्लाई होगा, चाहे कोई सी भी संख्या हो, प्लस में हो या माइनस में हो, हमेशा
माइनस से ही मल्टीप्लाई करना है, माइनस से ही गुणा करना है। इस तरीके से हमारा योगात्मक प्रतिलोम ईजिली आ जाएगा। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे दोनों जो चिन्ह हैं वो समान हैं, तो समान चिन्ह जब होते हैं तो उत्तर हमारा प्लस में आता है। यह मैंने चिन्हों का नियम इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, आप डिस्कशन में जाके देख सकते हैं। प्लस और माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये उत्तर बन जाता है हमारा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये 21। तो हमारा उत्तर आ गया -21, -21 का योगात्मक प्रतिलोम हो गया +21। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, +39। इधर +39 में यहाँ प्लस है, हम इस किसको माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद -39 आता है, तो +39 का योगात्मक प्रतिलोम होता है -39। अब आपको यह समझ में आ गया होगा, तो अब आप -41 का उत्तर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मुझे ये पता चले कि आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू।